हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में हमने भारत देश के महत्वपूर्ण मंदिरों के बारे में पढ़ा। आज भी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर और हमारा यह चौथा पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करने वाला हूं और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते हैं उनको भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और यह वीडियो किसको देखना चाहिए? तो जो स्टूडेंट्स कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनके सिलेबस में यदि भारतीय कला एवं संस्कृति या तो हिस्ट्री है तो हमारे इस वीडियो से निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के सबसे समृद्ध मंदिर तिरुपति मंदिर की, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित है। तिरुपति बालाजी के नाम भारत के सबसे अमीर और साथ ही सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिर होने का रिकॉर्ड है। क्या हमारा भारत देश का सबसे अमीर मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर, और साथ ही सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मंदिर होने का रिकॉर्ड भी इसी मंदिर के नाम पर है। मंदिर में भक्तों से नकद, आभूषण, सोना, चांदी, संपत्ति के काम और डीमेट शेयर हस्तांतरण में प्रसाद प्राप्त होता है। क्या आप मंदिर में क्या क्या दान के स्वरूप में दे सकते हैं? तो नकद दे सकते हैं, आभूषण दे सकते हैं, सोना चांदी भी दे सकते हैं, संपत्ति के काम और डीमेट शेयर भी आप हस्तांतरण में प्रसाद प्राप्त करते हैं, यानी कि हस्तांतरण करने के बाद आपको प्रसाद दिया जाता है। और तिरुपति का जो प्रसाद है इनको GI टैग भी दिया गया है, आगे मैं बात करने वाला हूं। और प्रतिदिन लगभग 22.5 मिलियन की पेशकश की जाती है। क्या प्रतिदिन यह मंदिर में लगभग 22.5 मिलियन की पेशकश की जाती है। तमिल भाषा में तिरु अथवा थिरु शब्द का वही अर्थ है जो संस्कृत में श्री है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर, तो तिरु या थिरु शब्द का मीनिंग क्या होता है? तो थिरु शब्द का मीनिंग होता है संस्कृत में श्री, और श्री शब्द धन, समृद्धि की देवी लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होता है। हम श्री शब्द का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो धन, समृद्धि की देवी लक्ष्मी के लिए श्री शब्द का प्रयोग होता है। भगवान विष्णु को अनेक रूपों में पूजा जाता है, कहीं श्री राम के रूप में तो कहीं कृष्ण के रूप में। तिरुपति बालाजी भी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो चलिए अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तिरुपति बालाजी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में। दूसरा क्वेश्चन, तिरुपति बालाजी निम्न में से किस भगवान का ही एक रूप है? तिरुपति बालाजी इमेज में आप देख सकते हैं। तो तिरुपति बालाजी निम्न में से किस भगवान का ही एक रूप माना जाता है? भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है तिरुपति बालाजी। सही आंसर ऑप्शन सी। और भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर दक्षिण भारत में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर होने का भी दर्जा प्राप्त है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सबसे अधिक चढ़ावा आता है, यानी कि सबसे अधिक दान इसी मंदिर में आता है। और वेंकटेश भगवान को कलयुग में बालाजी नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ऐसा पूछा जाए कि तिरुपति में दोस्तों किसकी मूर्ति रखी गई है? तो भगवान वेंकटेश की मूर्ति रखी गई है, और यह कलयुग में वेंकटेश भगवान को बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बताइए, निम्न में से किस मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर होने का दर्जा प्राप्त है? तो हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर को देश का सबसे अमीर मंदिर होने का दर्जा प्राप्त है। तीर्थ यात्रियों की संख्या की दृष्टि से रोम, मक्का और जेरूसलम की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की तुलना में
अधिक संख्या में श्रद्धालु तिरुपति बालाजी की तीर्थ यात्रा प्रति वर्ष करते हैं। जितने श्रद्धालु दोस्तों रोम, मक्का या जेरूसलम जाते हैं, उनसे भी ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु या तिरुपति बालाजी की तीर्थ यात्रा के लिए प्रति वर्ष आते हैं। भारत के धनी मंदिरों की लिस्ट में तिरुपति बालाजी टॉप पर है। तिरुपति के खजाने में लगभग 8 टन ज्वेलरी है। क्या? तिरुपति बालाजी मंदिर के खजाने में 8 टन ज्वेलरी है। 650 करोड़ रुपए की वार्षिक आय के साथ तिरुपति बालाजी भारत में सबसे अमीर देवता है। तिरुपति बालाजी हमारे भारत देश के सबसे अमीर देवता है और प्रति वर्ष आय कितनी है? 650 करोड़ रुपए। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग बैंकों में मंदिर का 3000 किलो सोना जमा है। क्या? तिरुपति बालाजी मंदिर का 3000 किलो सोना बैंकों में जमा है और मंदिर के पास 1000 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट है। यहां दिया जाने वाला प्रसाद एक पंजीकृत भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग है। तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कैसा कि निम्न में से किस मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद एक पंजीकृत भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग है? तो हमारा आंसर होना चाहिए तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को GI टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, आगे बात करते हैं केरल के पथानमथिट्टा में स्थित सबरीमाला मंदिर की। और सबरीमाला मंदिर में कौन विराजमान है? भगवान अयप्पा। सबरीमाला मंदिर में परंपरा के अनुसार 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। और दोस्तों इसी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलाया गया था। एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी और बाद में यह प्रतिबंध हटा लिया गया था। 2-3 साल पहले ही तकरीबन 5-6 महीने कंटिन्यू यह सबरीमाला मंदिर को लेकर करंट अफेयर में न्यूज आए थे। ओके, तो सबरीमाला मंदिर में परंपरा के अनुसार 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। लोगों की मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी है, जिस कारण से मंदिर में 10 साल से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया था। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी है, जिस कारण से मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया गया था। तो यहां से एक क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर में कौन विराजमान है? सबरीमाला मंदिर में कौन विराजमान है? भगवान अयप्पा। सही आंसर है ऑप्शन डी। मंदिर ट्रस्ट के अनुसार यहां 1500 वर्षों से महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। कितने? आज से तकरीबन 1500 वर्ष पूर्व से यहां महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इसके लिए कुछ धार्मिक कारण बताए जाते हैं। सबरीमाला मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए सबरीमाला मंदिर का दौरा कब करते हैं? नवंबर से जनवरी तक। और दर्शन के लिए यहां श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा पूरे साल यह मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहता है। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है। दोस्तों मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को इस मंदिर में काफी भीड़ होती है, इसीलिए उस दिन यहां सबसे ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी कौन है? भगवान विष्णु का ही एक रूप है। तो भगवान अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो। भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत खास होता है, इसीलिए उस दिन यहां सबसे ज्यादा भक्त पहुंचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा भगवान शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि भगवान अयप्पा को किसका पुत्र माना जाता है? बताइए। भगवान अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी। आगे दोस्तों बात करते हैं, राजस्थान के माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, उन पर दिलवाड़ा मंदिर है। इमेज में आप देख सकते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं
वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों द्वारा 1231 में बनवाया गया था। जैन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप दो प्रसिद्ध संगमरमर के बने मंदिर जो दिलवाड़ा या दिलवाड़ा मंदिर कहलाते हैं, इस पर्वतीय नगर के जगत प्रसिद्ध स्मारक है। याद रखना कि दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो किसने बनवाए थे? तो वास्तुपाल और तेजपाल ने। लेकिन एक मंत्री था जिसका नाम था विमल मंत्री। कौन? विमल मंत्री ने यह सभी बांधकाम करवाया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों द्वारा 1231 में बनवाया गया था। जैन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप दो प्रसिद्ध संगमरमर के बने मंदिर जो दिलवाड़ा या दिलवाड़ा मंदिर कहलाते हैं, इस पर्वतीय नगर के जगत प्रसिद्ध स्मारक है। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दिलवाड़ा के मंदिर निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर, आंसर ही मैंने बता दिया। दिलवाड़ा के मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन सी। और जैन मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं यह दिलवाड़ा के जैन मंदिर। और 5 मंदिरों के इस समूह में विमल वसाही मंदिर सबसे पुराना है। कौन सा? विमल वसाही मंदिर सबसे पुराना है। और यह विमल नाम कहां से आया है? तो देखो, माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासक भीम सिंह प्रथम के मंत्री दंडनायक विमल ने करवाया था। इसी कारण इसे विमल बसाही मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों यहां से क्वेश्चन निकल सकता है क्या कि यह माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव सोलंकी यानी कि भीमदेव प्रथम के मंत्री दंडनायक विमल ने करवाया था। इसी कारण इसे विमल बसाही मंदिर भी कहते हैं। आंसर बताइए, माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण भीम सिंह प्रथम ने करवाया था। और दोस्तों विमल मंत्री उनके आर्किटेक्चर थे, यानी कि उन्हीं की देखरेख में यह मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। यहां पर पढ़ो, माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासक भीम सिंह प्रथम के मंत्री दंडनायक विमल ने करवाया था। तो दोस्तों यहां आंसर विमल मंत्री होना चाहिए। ओके, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। माउंट आबू मैंने शुरू में भी आपको बताया कि एक हिल स्टेशन है जो राजस्थान के सिरोही जिले में है, उन पर यह मंदिर बना हुआ है। दिलवाड़ा मंदिर वस्तुतः 5 मंदिरों का एक समूह जो कि मैंने आपको बताया। इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यह विशाल एवं दिव्य मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। आंसर बताइए। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, और वो भी हमारे गुजरात की सीमा पर, यानी कि गुजरात से तकरीबन गुजरात और राजस्थान की जो सीमा है उन्हीं पर यह दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। आगे बात करते हैं, आसाम के गुवाहाटी में है कामाख्या मंदिर। इमेज में आप देख सकते हैं कामाख्या मंदिर हमारे भारत देश में 51 शक्ति पीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामाख्या मंदिर का निर्माण दानव राजा नरकासुर ने करवाया था। एक दानव राजा था, नाम था नरकासुर। नरकासुर ने कामाख्या मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? आसाम के गुवाहाटी के निकट स्थित है। और यह मंदिर नीलांचल पहाड़िया के ऊपर अवस्थित है। कहां पर? नीलांचल पहाड़िया पर यह मंदिर अवस्थित है, जिसका उत्तरी भाग ब्रह्मपुत्र नदी के तटीय ढाल तक जाता है। आंसर बताइए, कामाख्या मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कामाख्या मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरकासुर ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। यहां पर मैंने आपको बताया दानव राजा नरकासुर ने कामाख्या मंदिर का निर्माण करवाया था, तो सही आंसर है नरकासुर। कामाख्या मंदिर कौन सी पहाड़ियों के ऊपर अवस्थित है? कामाख्या मंदिर कौन सी पहाड़ी के ऊपर अवस्थित है? नीलांचल पहाड़ी के ऊपर कामाख्या मंदिर अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी। किंतु इस मंदिर से संबंधित वर्ष 1965 के बाद के प्राप्त अभिलेखों में
इसका पुनर्निर्माण कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण ने कराया था। यह कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण ने यह कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। और शक्ति पंथ में ईश्वर की पूजा माता या देवी के रूप में की जाती है। दोस्तों, शक्ति पंथ में ईश्वर की पूजा माता या देवी के रूप में की जाती है। 22 से 25 जून तक असम के गुवाहाटी में वार्षिक अंबुबाची मेले का आयोजन हुआ। यानी कि प्रति वर्ष जून महीने के एंड में असम के गुवाहाटी के निकट एक वार्षिक मेला लगता है, जिसको कहा जाता है अंबुबाची मेला, वो भी कामाख्या मंदिर के परिसर के आसपास। जब तक कामाख्या देवी ऋतुमती रहती है तब तक यहाँ भव्य मेला लगता है। इसी मेले को अंबुबाची महोत्सव कहा जाता है। आंसर बताइए, कामाख्या मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2 सेंटेंस दिए हैं, कौन सा कथन सही है वो आपको गेस करना है। पहला सेंटेंस, कामाख्या 51 शक्तिपीठों में से एक है, यह कथन सही या गलत? सही। ओके। कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था। कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण राजा विक्रमादित्य ने नहीं करवाया था। किसने करवाया था मैं आपको बता दूं, कोच साम्राज्य के राजा नर नारायण ने कराया था पुनर्निर्माण। इसीलिए दूसरे नंबर का सेंटेंस गलत। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, केवल एक। और अभी तक आपने 2 से 3 क्वेश्चन गलत बताइए, यानी कि आपका आंसर गलत हुआ। ऐसा क्यों हुआ? आपका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। प्लीज यहां पर ध्यान रखो। आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यह ज्येष्ठा देवी मंदिर है। इमेज में आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक मंदिर है जिसका नाम है ज्येष्ठा देवी मंदिर। ज्येष्ठा हिंदू धर्म की देवी है। ज्येष्ठा सौभाग्य और सुंदरता की देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मानी जाती है, जो कि बिल्कुल उनके विपरीत है। यानी कि मां लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही उदार है, लेकिन ज्येष्ठा देवी का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत है। देवी ज्येष्ठा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। उनकी छोटी बहन लक्ष्मी जी है। और ज्येष्ठा देवी का मंदिर कहां पर है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। भारत के कुछ हिस्सों में इन्हें शीतला देवी के नाम से भी पूजा जाता है। क्या? ज्येष्ठा देवी को भारत के कुछ हिस्सों में शीतला देवी के नाम से भी पूजा जाता है। इन्हें स्मॉल पॉक्स की देवी माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है तो वो शीतला देवी की मनोकामना रखते हैं और यह बीमारी ठीक हो जाती है। इनके स्वरूप और लक्ष्मी विष्णु से संबंध के कारण वैष्णव भी कहा जाता है। आंसर बताइए, निम्न में से किस देवी को स्मॉल पॉक्स की देवी माना जाता है? किस देवी को स्मॉल पॉक्स की देवी माना जाता है? तो सही आंसर है, मां ज्येष्ठा को स्मॉल पॉक्स की देवी माना जाता है। और इसका वाहन कौवा है, जिसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। और देवी ज्येष्ठा पीपल पर निवास करती है। तो दोस्तों, यहाँ भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में हमने वीडियो अभी तक पढ़े। तकरीबन 4 वीडियो में महत्वपूर्ण भारतीय मंदिरों की बात की। वीडियो वाकई में आपको अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे, ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।